बिल्कुल। चलो आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। अभी हम आपको कास्ट वाइज दिखा रहे थे, अब जेंडर वाइज दिखाते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं कि यूथ किसकी तरफ जाएगा। पुरुष, महिला और यूथ मतदाता आखिर किस तरफ जाता दिख रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। आप देखिए, सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं तो करीब 42% पुरुष कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे सुमेरा, और 36% पुरुष कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी को देंगे। जी हाँ, और उसके बाद बीएसपी को 15.2% पुरुष कह रहे हैं वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को 4.8% और अन्य के खाते में 2% जा रहा है। लेकिन महिलाओं का आंकड़ा ये अब देखते हैं, और ये भी बहुत दिलचस्प है आंकड़ा। इसको देखकर बहुत कुछ पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति ने काम किया है या नहीं। बिल्कुल। महिलाएं बीजेपी के साथ देखिए एक बड़ा चंक दिखाई दे रहा है 46.7% का, समाजवादी पार्टी के साथ 28%, बीएसपी उससे पीछे है 17.5% के साथ, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नारों के बावजूद 5.6% ही वोट मिल रहा है महिलाओं का, अन्य का 2.2। 40% अगर आप टिकट दे रहे हैं महिलाओं को और वोट मिल रहा है आपको 5%, तो कहीं तो किसी कोई गड़बड़ है आपकी रणनीति में। और यहां पर क्या वो माफिया राज खत्म करने का, अपराधियों को जेल में डालने का और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने का ये जो पूरा बीजेपी दावा कर रही है, क्या वो उनके खाते में जा रहा है, क्या उनके हक में जा रहा है? महिला वोटर्स को लेकर ये एक सवाल है। यूथ की बात कर लेते हैं। 23 साल से कम उम्र वाले क्या कह रहे हैं? 23 साल से कम उम्र वाले वोटर कह रहे हैं कि करीब 39% वो बीजेपी के पास जाएंगे। जी हाँ, लेकिन देखिए बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है ये बड़ा चंक 38.6% का, बीएसपी को 15.3% जो युवा हैं, जो 23 साल से ज्यादा से कम उम्र के लोग हैं, वो उनको वोट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4.8% और अन्य के खाते में 2.2%। इसे क्या इस तरह से भी देखा जा सके, कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के दावे किए लेकिन उनका ना ग्राउंड पर कार्यकर्ता है, ना संगठन है, ना उन पर शायद भरोसा है, तो ये टू वे फाइट मोस्टली दिखाई दे रही है। और क्या ऐसा है कि जो एक अपील पीएम मोदी की होती थी, जो एक अपील सीएम योगी की होती थी, वो क्या यूथ होने की वजह से, अखिलेश यादव के यूथ होने से की वजह से ज्यादा यूथ कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 39 और 38.6 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर यूथ वोटर्स को देखें 23 साल से कम उम्र वालों को। जी हाँ, और वोट का मुद्दा क्या है ये वो भी आपको बताते हैं। वोट करने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये भी बहुत कुछ निर्धारित करेगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, 35.5% लोगों को लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जाति आता है, 16.5% लोगों को, वोटरों को लगता है कि जाति उसके बाद बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था जो यूएसपी है इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की, और जिस पर अपनी पूरी सरकार की उपलब्धियों को बेच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सेल कर रहे हैं, वो 23.8% है। सरकार की उपलब्धियां 11% लोगों को लगता है कि बड़ा मुद्दा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, कृषि कानून, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ दिल्ली में, 13 महीनों तक किसान सड़क पर बैठे रहे। उत्तर प्रदेश पश्चिम में हो सकता है उसका नुकसान हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो केवल 6.2% लोगों के लिए मुद्दा है और 7% अन्य मुद्दों के साथ वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का आता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो आता है आपका सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। जी हाँ, और जिसकी आप बात कर रहे थे कृषि कानून, क्योंकि उसे एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था और उस पर बैंक कर रहे हैं आरएलडी, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो उसके बारे में भी लोगों से हमने सवाल पूछा। तो क्या कहना है, क्या कृषि कानून की वापसी से बीजेपी को लाभ होगा? जो उन्होंने कदम वापस पीछे खींचे उससे क्या उन्हें फायदा होगा? तो ये कहना है लोगों का कि हाँ फायदा होगा। 34% लोग कह रहे हैं और नहीं कह रहे हैं 43%। अंतर कम है लेकिन फिर भी नहीं के पक्ष में ज्यादा है कि उनको नहीं लगता कि कोई फायदा इससे होगा और कह नहीं। लेकिन सुमेरा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, 23% कह रहे हैं कह नहीं सकते, यानी ये स्विंग फैक्टर है। अब ये किसकी तरफ जाएंगे? ये बीजेपी की तरफ जाते हैं तो उनको फायदा हो सकता है, अगर ये आते हैं नहीं की तरफ तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 23% एक बड़ा स्विंग फैक्टर है जो यहां पर कृषि कानूनों को लेकर अभी उनके मन में कोई राय नहीं बन पाई है। जी हाँ, और इसके बाद अगला मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश नहीं देश के लिए भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका अहम रोल रहा है। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फायदा बीजेपी को होगा? हाँ कहना है 48% लोगों का और नहीं कहना है 33.2% लोगों का। कह नहीं सकते 18.8% लोग। और गौरव, ये भी योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि के तौर पर रहा है कि उन्होंने अयोध्या में काम किया है, अयोध्या में वो बार बार गए हैं, तमाम तरह के आयोजन किए हैं। राम मंदिर का फायदा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, लेकिन ग्राउंड पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पीएम मोदी के रहते, सीएम योगी के रहते राम मंदिर का वहां पर निर्माण शुरू हुआ है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक और मुद्दा, यूपी में किसका काम बेहतर रहा, इस पर भी हमने लोगों से बात की, वो क्या कह रहे हैं। तो यूपी में योगी का काम बहुत बेहतर रहा, ये कहने वाले 44% हैं, जबकि अखिलेश को 37 से 38% लोगों ने कहा कि उनका काम बेहतर रहा।
मायावती का नाम लेने वाले केवल 14% हैं और अन्य में 4% जिनके लिए कुछ अलग अलग चीजें हैं यहां पर। लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से एक ठीक ठाक गैप बनाते दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। जी हाँ, और ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अखिलेश यादव भी बार बार उन्होंने जो काम किए हैं उसको बताते हैं कि कैसे उनकी सरकार में काम हुआ है और उनकी सरकार आएगी तो वो उसी तरह का काम करके दिखाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।